हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज आलोक गंगवार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव। तो देखते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो अगर हम इसके इनपुट में मतलब x में अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं डेल x का, तब इसके आउटपुट मीन्स y में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो मान लेते हैं अगर हम इसमें x में डेल x का इंक्रीमेंट करते हैं तब y में डेल y का इंक्रीमेंट होगा। तो ये हो जाएगा y प्लस डेल y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 4। तो डेल y को निकालने के लिए इसका डिफरेंशियल जो डेल y निकालते हैं हम, और यहाँ पर x की वैल्यू डेल x की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, डेल x अप्रोचेस टू 0, तब इसे हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक फिगर बनाता हूँ, ये हो जाएगा x एक्सेस, ये y एक्सेस। यहाँ पर अगर हमें कोई स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो अगर हम इसमें x में कोई यहाँ पर ये होगा x कोफिशिएंट इधर चेंज होगा और ये y कोफिशिएंट चेंज होगा क्योंकि ये y एक्सेस है। तो ये हो जाएगा अगर हम x में कोई चेंज करते हैं, ये चेंज हमने मान लिया यहाँ पर डेल x, ये हो जाएगा डेल y। और डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है। तो जैसा कि स्लोप हम निकालते हैं, स्लोप इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमने स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला पढ़ा है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है। तो अगर ये है इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो ये हो जाएगा x2 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो अगर हम यहाँ पर इसका स्लोप निकालते हैं इस लाइन का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसका स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और y2 माइनस y1 यहाँ पर ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1। तो ये हो जाएगा डेल x x2 माइनस x1, ये जो x2 माइनस x1, क्योंकि ये टोटल है x और ये x1 है, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल x मान लिया हमने। इसी तरह से यहाँ पर ये अगर y1 है ये, और ये y2 है y2, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू डेल y। इसे डेल y मान लिया है, तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू डेल y ओवर डेल x। ये tan थीटा वैसे निकलता है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, और tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा डेल, ये tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा डेल y ओवर डेल x। तो इस तरह से स्लोप निकलता है। और डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, तो ये हो जाएगा स्लोप, और यहाँ पर ये तो एक भिन्न हो जाएगी, लेकिन जब डेल x अप्रोचेस टू 0, जब ये जो डिफरेंस है यहाँ पर ये बहुत कम होगा। यहाँ पर मैंने ये फिगर तो बड़ा बना दिया है समझाने के लिए, लेकिन ये वैल्यू एक्चुअली बहुत छोटी होती है डेल x की वैल्यू। जैसा कि हम डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी प्रिंसिपल्स में देखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला होता है dy ओवर dx इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल x। यहाँ पर डेल x अप्रोचेस टू 0, तो वैसे ही यहाँ पर dy ओवर डेल x, सॉरी डेल y ओवर डेल x, तो डेल y ओवर डेल x, सॉरी ये हो जाएगा लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू dy ओवर dx। ये होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और डिफरेंशियल कोफिशिएंट को निकालने का जो मेथड होता है उसे बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। तो अगर कहीं पर केवल ये दिया हुआ ये तो होगा स्लोप, और जबकि अगर डेल x अप्रोचेस टू 0 मतलब ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम होगा, तब वहाँ पर ये होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और इसी मेथड को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसी तरह से अगर हम कोई एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, तो अब यहाँ पर एक और ग्राफ ले लिया है मैंने। अब जैसे मैंने अभी बताया था डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, और x के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं y में क्या चेंज हुआ है। तो अगर हम इस तरह से देखते हैं यहाँ पर
तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, पहले तो हम देखते हैं डिफरेंस, देखते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में बाई में क्या चेंज हो रहा है। ये बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन मान लेते हैं कोई, तो यहाँ पर ये डेल एक्स की वैल्यू होगी, ये डेल एक्स की वैल्यू काफ़ी बड़ी होगी। इसी तरह से इस पर अगर हम देखते हैं, ये इस तरह से भी, अब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, ये भी डेल एक्स की वैल्यू बड़ी होगी। लेकिन जब हम इस तरह से लाइन खींचते हैं यहाँ पर, ये किसी पॉइंट पर एक मिलती है, तो अगर इस तरह से यहाँ पर लाइन होगी तो ये होगा, यहाँ पर डेल एक्स की वैल्यू अप्रोचेस टू 0, इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, और यहाँ पर ये टेंजेंट लाइन भी होगी। तो इस तरह से हम जब डेल एक्स की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी तब यहाँ पर इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, और ये y की वैल्यू f ऑफ x, तो d ओवर dx इंटू एफ ऑफ x। तो इस तरह से हम निकालते हैं किसी भी फंक्शन का। अब हम देखते हैं, तो ये तो हो गई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की डेफिनेशन, इसे हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। और इससे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने का जो मेथड होता है उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, जो भी कोई फंक्शन होगा एफ ऑफ, कोई भी फंक्शन हो जो x ई पावर x हो या x+4 या कोई भी फंक्शन हो, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर वह फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, तब उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम नहीं निकाल सकते हैं, dy ओवर dx नहीं निकाल सकते हैं। तो फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे हम 3 टाइप के डेरिवेटिव्स देखते हैं, जो बेसिक डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 बेसिक डेरिवेटिव्स। यहाँ पर नंबर 1 दिया हुआ है एल्जेब्रिक फंक्शन। कोई भी अगर एल्जेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है तब उसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसे देखते हैं। अगर कोई एल्जेब्रिक फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे x पावर n दिया हुआ है, मैं कोई और मान ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x² + 4। मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है डिफरेंशिएशन। जैसे अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तब तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं x और y में। अगर कोई x = 4 वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर ये हो जाएगा x = 4 ये लाइन। अब इसमें हम, ये y से फ्री है, तो अगर हम इसमें चेंज कर ही नहीं सकते हैं तो x की वैल्यू फिक्स रहेगी, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया आपको, इनपुट में अगर हम कोई भी चेंज करते हैं तो इसमें कोई चेंज कर ही नहीं सकते हैं, x = 4 है, ये फिक्स है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ है। अब अगर इसका हम डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ f' इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 इंटू कॉन्स्टेंट का, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर कॉन्स्टेंट के साथ कोई भी x की टर्म लगी हुई है तब उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हो जाएगा n इंटू x पावर n। जैसे यहाँ पर d पावर x पावर n का दिया हुआ है n इंटू x पावर n माइनस 1, तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा n, जो पावर में टर्म है वह आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और जो पावर में टर्म है उससे 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा n की वैल्यू, यहाँ पर देखते हैं तो ये 2 है, तो ये हो जाएगा dx², ये हो जाएगा 2 इंटू n की वैल्यू x, n की वैल्यू है 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 0, तो हो जाएगा 6 इंटू एक्स f'(x). मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन के नोटेशंस के बारे में बता दे रहा हूँ। इसे f'(x) और dx² इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, और डिनोट कर सकते हैं dy ओवर dx, ये इक्वल टू होगा df ऑफ x ओवर dx, क्योंकि y इक्वल टू fx, y को fx से भी डिनोट करते हैं, तो इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, और इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। जनरली हम इससे डिनोट नहीं करते हैं, हम इससे डिनोट करते हैं यहाँ पर 12th क्लास में, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू df ऑफ, यहाँ पर f ऑफ x और y तो सेम है, यहाँ पर इसका मतलब ये है, यहाँ पर dy ओवर dx है, तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का, जो फंक्शन दिया हुआ है हमारा y, उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जैसा यहाँ पर किया है हमने। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। जैसे यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है d sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर होगा cos x। इसे प्राइमरी मेथड से किया हुआ है, इसे आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, प्राइमरी मेथड से कैसे निकालते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अब यहाँ पर थर्ड दिया हुआ है फॉर द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस d e की पावर x। जैसे यहाँ पर कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x, इसका डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है। इसे भी आपने प्राइमरी मेथड से पढ़ा होगा क्लास 11th में। तो जैसा अभी मैंने यहाँ पर एक
ये नॉर्मल क्वेश्चन लिया था। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन पर बेस्ड हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भी पता है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी पता है। यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ मैं, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। जो पावर थी उसे मल्टीप्लाई में कर दिया है, इंटू जो पावर है उसमें से -1 किया तो 2 इंटू एक्स, 2x आ गया इसका डिफरेंशिएशन। हमें साइन एक्स का भी पता है और साइन एक्स स्क्वायर का भी पता है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का कैसे निकालते हैं हम इसे देखते हैं। तो अगर मैं साइन एक्स को मान ले रहा हूँ, सॉरी अगर एक्स स्क्वायर को हम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स स्क्वायर है इसे हम लिख सकते हैं अब साइन एफ ऑफ एक्स, इसे लिख सकते हैं क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो साइन एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसे हम मान लेते हैं जी एक्स। तो इस तरह से साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी ये हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स। साइन एक्स स्क्वायर हो गया जी एफ ऑफ एक्स। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये होगा डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है और यह है जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बराबर, तो ये हो जाएगा जी इंटू एफ ऑफ एक्स। इसका फॉर्मूला होता है तो देखते हैं हम। सबसे पहले तो जो फंक्शन दिया हुआ है उस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स इंटू जो फंक्शन दिया हुआ है इसके टर्म में, अंदर फंक्शन दिया हुआ है जिसका फंक्शन है, जैसे यहाँ पर ये जी एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है और एफ एक्स का फंक्शन है, तो जी एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है तो अब इसका डिफरेंशिएशन इसकी मल्टीप्लाई में लिख देंगे इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखते हैं हम, यह है साइन एक्स स्क्वायर, सॉरी साइन एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये तो पूरे टोटल की वैल्यू आई है, इसे रखते हैं डी ओवर डी एक्स इंटू इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पर साइन एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर है एफ ऑफ एक्स, तो इसमें भी हम पुट कर देते हैं तो हो जाएगा कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो हो जाएगा 2x, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता है एक्स स्क्वायर है तो ये भी यहाँ पर पुट कर देंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। इसे हम यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये तो एक जनरल फार्मूला है, डायरेक्टली भी हम इसे कर सकते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं बाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें तो डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो पहले तो हम साइन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो साइन का होता है कॉस एक्स, यहाँ पर साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर, तो हम एक बार साइन एक्स स्क्वायर का, सॉरी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम फिर से कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर साइन एक्स का कॉस एक्स होता है वैसे यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का हमने डिफरेंशिएशन फिर से कर दिया है तो ये आ गया डिफरेंशिएशन इसका। इसी तरह से अगर और कोई भी फंक्शन दिया होता है जैसे साइन एक्स स्क्वायर साइन ई की पावर एक्स, साइन ई पावर एक्स, तो साइन एक्स का क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस ई पावर एक्स, जबकि यहाँ पर साइन एक्स का होता है ना कि साइन ई पावर एक्स का। अब हम ई पावर एक्स का एक बार फिर से कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है तो होगा ई पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। इसी तरह से अगर और कोई भी फंक्शन दिया होता है, अभी मैं और भी एग्जांपल लेके यहाँ पर बताता हूँ कि किस तरह से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। हमारे पास एक और फंक्शन है बाई इज इक्वल टू साइन ई पावर एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन अब हम करते हैं तो ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डायरेक्टली करते हैं हम पहले तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो ये जाएगा कॉस ई पावर एक्स स्क्वायर, और
यहाँ पर साइन एक्स का होता है, ना कि साइन ई पावर एक्स स्क्वायर का। तो साइन एक्स का तो हो गया, अब हम ई पावर एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, तो डी ओवर डी एक्स इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू, अब ई पावर एक्स का क्या होता है, ये होता है ई पावर एक्स ही होता है, तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर ई पावर एक्स का होता है, ना कि ई पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ही होता है। तो एक्स स्क्वायर का एक बार हम फिर से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x इंटू ई पावर एक्स इंटू कॉस ई पावर एक्स स्क्वायर। इसे हम इस तरह भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर ई पावर एक्स स्क्वायर बराबर मान लेते हैं ए, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, तो ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू साइन ए, और यहाँ पर है x, जबकि हमें डिफरेंशिएशन यहाँ पर है a, तो हमें डिफरेंशिएशन a के रिस्पेक्ट में लाना होगा। तो यहाँ पर d साइन ए अपॉन dA से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम, और dA से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा dx। तो अगर यहाँ पर dA से dA कैंसिल करते हैं तभी आ जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो फंक्शन यहाँ पर जो पद यहाँ पर है भाई यहाँ पर है, तो हमें एक रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पर डी ए ओवर डी एक्स है, डी ए ओवर डी एक्स इंटू, अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर ई पावर एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ई पावर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर भी हमें इसका डिफरेंशिएशन भी नहीं पता है, जबकि हमें ई पावर एक्स का पता है, तो हम एक्स स्क्वायर को फिर से मान ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई बी मान लिया है, तो यहाँ से हो जाएगा ई पावर बी, और यहाँ पर भी अब x है, जबकि हमें डिफरेंशिएशन करना होगा b के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हो जाएगा ये cos ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी बी, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू ई बी इंटू डी बी ओवर, ये हो जाएगा डी एक्स, यहाँ पर भी डी बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ पर हो जाएगा डी ई पावर बी, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी माना है, और यहाँ से अब हम लिखते हैं कॉस ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू, अब ई पावर बी, यहाँ पर बी के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई पावर बी इंटू, अब यहाँ पर बचता है डी बी ओवर डी एक्स, बी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिखते हैं डी बी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स इंटू बी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2x, तो इसकी वैल्यू हम 2x पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर पुट कर देना है। तो यहाँ से भी हम देखते हैं यही डिफरेंशिएशन आता है 2x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, और कॉस ई पावर एक्स स्क्वायर, तो दोनों से सेम डिफरेंशिएशन आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो मेथड है इससे हम आसानी से कर सकते हैं। ये मेथड बहुत लेंथी होता है, लेकिन अगर जब हम स्टार्टिंग में समझते हैं तब इसी मेथड से हमें समझना होगा, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस से इस मेथड को सीख सकते हैं। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं जिसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होंगे। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की, जहाँ पर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स, ये दो एक्स वेरिएबल के फंक्शन है यहाँ पर, तो और ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तब इनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन, इसे ऐसा ही छोड़ देते हैं हम, और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देते हैं और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स। तो और ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई में हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो अब इनका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसे निकालते हैं, ये हो जाएगा, इसे मान लेते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को मान लेते हैं बाई, तो बाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स
एक्स के रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि ये दोनों फंक्शंस वेरिएबल एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ पर दिया है फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ऐसा ही रहने देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है जी ऑफ एक्स, इसे ऐसा ही रहने देते हैं, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स रखना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन अभी मैंने बताया था पीछे, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट रूल होता है। इस तरह के हम कोई भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर यहाँ पर कोई तीन फंक्शंस दिए हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर एक फंक्शन दिया होता है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी दिया होता है जैसे ई पावर एक्स, तो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसे हटा देता हूँ मैं, अब इन तीनों फंक्शंस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स। अब हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है और हमें फार्मूला पता है केवल जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं, तो इसमें हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम कोई भी दो फंक्शंस को एक फंक्शन मान लेते हैं, जैसे अगर एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स, इसे हम फंक्शन मान लेते हैं बाई वन और इसे मान लेते हैं बाई टू, तो बाई वन बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स और बाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो अब हमारे पास दो फंक्शंस हैं बाई वन और बाई टू, अब इनका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले तो डी ओवर डी एक्स बाई वन इंटू बाई टू, तो पहला फंक्शन ऐसा ही रहेगा यहाँ पर, तो बाई वन इंटू डी ओवर डी एक्स इंटू बाई टू प्लस बाई टू, दूसरा फंक्शन ऐसा ही रहेगा इंटू डी ओवर डी एक्स इंटू बाई वन, तो ये हो जाएगा बाई वन इज इक्वल टू बाई वन की वैल्यू यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स इंटू बाई टू की वैल्यू कितनी है साइन एक्स स्क्वायर, सॉरी साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस बाई टू इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, बाई वन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स, ये हो जाएगा एक्स सॉरी डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो चुका है, यहाँ पर हमारे पास एक ही फंक्शन है और यहाँ पर फिर से दो फंक्शंस हैं। अब फिर से यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बाई टू इंटू यहाँ पर हम सॉरी बाई टू की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर बाई टू की वैल्यू है साइन एक्स इंटू, अब यहाँ पर हम फिर से ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस हैं एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स, और यहाँ पर भी एफ एक्स को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर और ई पावर एक्स को जी एक्स मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहला फंक्शन ऐसा ही रहेगा इंटू ई पावर एक्स, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा हमें, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इसका होता है ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है प्लस फर्स्ट फंक्शन सॉरी सेकंड फंक्शन ऐसा ही, तो ई पावर एक्स ऐसा ही रहेगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा ई पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। अगर कोई तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं तो हम कोई दो फंक्शन को एक फंक्शन मान लेंगे, उसके बाद हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसी तरह से अगर कोई चार फंक्शन दिए होते हैं तब यहाँ पर चौथे फंक्शन को यहाँ पर इन तीन फंक्शंस को एक फंक्शन मान लेंगे और जो फोर्थ फंक्शन होगा उसे सिंगल फंक्शन मान के हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इसी तरह से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन का कोसेंट रूल, यहाँ पर अगर दो फंक्शन कोसेंट में दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ये दोनों एक्स वेरिएबल के फंक्शन हैं, तो इसके लिए जहाँ पर जी ऑफ एक्स
इस फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो जाती है तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट बन जाएगा, इसलिए जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम फार्मूला देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ जो फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है उस फंक्शन को हम ऐसा ही रहने देते हैं और डिफ्रेंशिएशन करते हैं जो फंक्शन नॉमिनेटर में दिया हुआ है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉमिनेटर में दिया हुआ है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं माइनस। अब जो फंक्शन नॉमिनेटर में है उसे ऐसे ही रहने देते हैं और जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं, ये याद रखना, और जो प्रोडक्ट रूल है उसमें हम प्लस साइन लगाते हैं बीच में, इसमें माइनस साइन लगाते हैं और अपॉन में जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उस फंक्शन को होल स्क्वायर कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पर कोई एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसे मान लेते हैं साइन एक्स, और जी ऑफ एक्स इसे एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। तब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स यहाँ पर, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स का फंक्शन डी ओवर डी एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, ये पुट करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन जी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x अपॉन एक्स पावर 4। तो यहाँ से अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से x और यहाँ से ये कॉमन आ रहा है x, तो x को कॉमन लेके काट देते हैं हम, तो ये हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स माइनस 2 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स पावर 4। x से यहाँ पर x पावर 4 कैंसिल होगा तो ये जाएगा एक्स क्यूब। तो ये आ गया डिफ्रेंशिएशन इसका। इस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं अगर कोई भी फंक्शन हो, और अगर यहाँ पर कोई फंक्शन जैसे अगर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन इसमें मान लेते हैं हम, यहाँ पर दिया होता है डी ओवर डी एक्स इंटू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर में कहीं पर भी अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं तब यहाँ पर इसे मानते हैं हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर आएगा एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ ऐसे ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पर हम फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले तो हम इस तरह से ये लगाएंगे, कोसेंट रूल लगाएंगे, फिर यहाँ पर फिर से हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इसी तरह अगर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ पर ए पावर एक्स दिया हुआ है, तब यहाँ पर भी इसकी अगर वैल्यू पुट करते हैं तो जगह ए पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आ रहे होंगे, उन्हें आप याद कर लीजिए, और इससे अगली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इन्हीं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स पर बेस्ड होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।